जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार जीविका का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने 50 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और देखना है कि 50 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हो पा रहे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? 1/3, 1/4, 2/3 या फिर 2/4। तो आप बताएंगे कि पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। कितना होगा? तो 1/3 इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना कब शुरू की गई थी? 2015, 2017, 2018 या फिर 2020 में? तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना कब शुरू की गई थी? तो 2020 में। जिसने भी राइट आंसर डी ऑप्शन यानी कि 2020 का चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, जीविका में निर्माता समूह किसके लिए होता है? महिलाओं के लिए, कृषि के लिए, उद्योग और उत्पादन के लिए, शहरी निकाय के लिए? तो आप बताएंगे कि जीविका में निर्माता समूह किसके लिए होता है? जीविका में निर्माता समूह किसके लिए होता है? तो उद्योग और उत्पादन के लिए। किसके लिए? तो उद्योग और उत्पादन के लिए। हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो आपका अब तक एग्जाम हुआ है, जिस आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं, जिस जिस चैप्टर से प्रश्न बने उन सबको हमने शामिल किया है। तो ये वीडियो, ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इनको अंत तक देखना है। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करना है। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पर हम 200 सब्जेक्ट नॉलेज के जो प्रश्न है ऑनलाइन माध्यम से हमने वहां पर अपलोड कर दिया है, तो उनका रिवीजन करके ही आप एग्जाम देने जाएं। प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? 2013, 2014, 2015 या फिर 2016 में? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो याद रखेंगे, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में शुरू की गई थी। पांचवा प्रश्न है, मनरेगा में काम पाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो मनरेगा में काम पाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मनरेगा में काम पाने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ये 18 वर्ष होनी चाहिए। कितने? तो 18 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। मनरेगा कार्यस्थल घर से अधिकतम कितनी दूरी पर होना चाहिए? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर? तो इसका राइट आंसर होगा 5 किलोमीटर। अधिकतम जो दूरी होगी 5 किलोमीटर होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। अगला है, मनरेगा में कितने दिनों के अंदर भुगतान किया जाता है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या फिर 25 दिन? तो मनरेगा में कितने दिनों के अंदर भुगतान किया जाता है? कितने दिनों के अंदर भुगतान किया जाता है? तो 15 दिनों के अंदर मनरेगा में भुगतान किया जाता है। आठवां प्रश्न है, भागलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोसी, ताप्ती, गंगा या फिर यमुना? तो भागलपुर की जब बात करेंगे तो भागलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो भागलपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? तो भागलपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। 9 नंबर प्रश्न है, एक सीएलएफ कितने गांव को कवर करता है? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 या फिर 20 से 30? तो एक सीएलएफ कितने गांव को कवर करता है? एक सीएलएफ कितने गांव को कवर करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक सीएलएफ कितने गांव को कवर करता है? तो 5 से 10 गांव को। कितने गांव को? तो एक सीएलएफ कितने गांव को कवर करता है? तो 5 से 10 गांव को एक सीएलएफ कवर करता है। जाति व्यवस्था के विघटन का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षा व बेरोजगार, यह सभी? तो जाति व्यवस्था के विघटन का मुख्य कारण क्या है? जाति व्यवस्था के विघटन का मुख्य कारण जो हो जाएगा, क्या होगा? तो याद रखेंगे, शिक्षा व बेरोजगार होगा। क्या? तो इसका जो राइट आंसर होगा, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षा व रोजगार, यह सभी होगा। जाति व्यवस्था के विघटन का कारण जो है औद्योगिकरण भी होगा, शहरीकरण भी होगा और शिक्षा व रोजगार भी होगा। 11 नंबर प्रश्न, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर या फिर 300 मीटर?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना होगा, 30 मीटर होगा। कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 30 मीटर। बरौनी तेल शोधन संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, बरौनी तेल शोधन संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, राइट आंसर होगा बेगूसराय। देखो दोस्तों, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर प्रयास कर सके। तो आपकी भी हमें सपोर्ट की जरूरत है। तो क्या मांगते हैं, हम केवल आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, केवल यही मांगते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपका प्यार नहीं मिला तो हम बंद कर देंगे, आगे की जो वीडियो होगी तो हम बंद कर देंगे। तो प्लीज सपोर्ट करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको डेली चाहिए या फिर अब बंद किया जाए, तो ये आप पर निर्भर करता है। तो बरौनी तेल शोधन संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, तो बेगूसराय में। प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक है, मधुबनी, औरंगाबाद, भागलपुर या फिर सिवान। तो बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक है, राइट आंसर हो जाएगा कहां पर, तो भागलपुर में। कहां पर, तो भागलपुर में। अगला है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, सारण, मुजफ्फरपुर, सिवान या फिर पटना। तो बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो मक्का का उत्पादन मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक होता है। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं, ग्वालियर, मेरठ, जगदीशपुर या फिर कानपुर। तो कुंवर सिंह की जब बात करेंगे तो ये जगदीशपुर से, किससे, तो जगदीशपुर से संबंधित हैं। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित हैं। 16 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे, नरेंद्र देव, शमपूर्ण आनंद, सहजानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे, राइट आंसर इसका होगा क्या, तो नरेंद्र देव। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र देव थे। कौन, तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, 1938, 1940, 1942 या फिर 45 में। तो पटना महिला विश्वविद्यालय क्या होगा, तो पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ, तो पटना महिला विश्व महाविद्यालय जो स्थापित हुआ 1940 में। कब, तो 1940 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों में बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय टेप, डिस्क, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होने वाला है ए व बी दोनों। क्या होगा, तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है उससे क्या कहते हैं, तो चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों होगा। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट का कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर हो जाता है, रैम, आरओएम, फ्लैश मेमोरी या फिर सीपीयू में। तो कहाँ स्टोर होगा, याद रखेंगे रैम में। कहां पर, तो रैम में। रैम का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, आरओएम का पूछा जाए तो रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 20 नंबर प्रश्न है, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, ग्राफिक्स वीडियो, क्लिप वीडियो, वीडियो मैसेज या फिर यह सभी। तो वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, राइट आंसर इसका होगा ग्राफिक्स वीडियो भी भेज सकते, क्लिप वीडियो भी भेज सकते, वीडियो मैसेज भी कर सकते, राइट आंसर होगा यह सभी। 21 नंबर प्रश्न है, मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, ड्राइंग, वीडियो एडिटिंग, पेंटिंग या फिर कंप्यूटर डिजाइन। तो मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राइंग। क्या होगा, तो सही उत्तर होगा ड्राइंग। मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, ड्राइंग होगा। 22 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया, माइक्रोमीडिया, इंटरएक्टिविटी, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है, तो इसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मल्टीमीडिया कहेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, 10,000, 25,000, 30,000 या फिर 40,000। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा कितना होगा, तो राइट आंसर होगा कितना, तो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में
कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? सही उत्तर आपको बताना है कि क्या होने वाला है इसका। राइट आंसर इसका हो जाएगा कितना होगा, तो जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करना है। सही उत्तर जो होने वाला है इसका 15,000 होगा। कितना? तो आप इसको 15,000 कर लीजिए। कितना कर लीजिए? तो इसको आप 15,000 कर लीजिए। कितना होगा? तो 15,000 होगा। अगला है, परीक्षा पर चर्चा 2025 के 8वें संस्करण में कितने वैध पंजीकरण हुए? 3 करोड़, 3.53 करोड़, 3.85 करोड़ या फिर 4 करोड़? तो परीक्षा पर चर्चा 2025 के 8वें संस्करण में कितने वैध पंजीकरण हुए? कितने हुए? तो 3.53 करोड़। कितने? तो 3.53 करोड़। अगला है, पिपराहवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया? 120 वर्ष, 125 वर्ष, 127 वर्ष या फिर 130 वर्ष? तो पिपराहवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 127 वर्ष के बाद। पिपराहवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया? तो 127 वर्ष बाद। पिपराहवा निशानियों की खोज कब हुई थी? तो पिपराहवा निशानियों की खोज हुई थी 1800 कब? तो 98 में। पिपराहवा निशानियों की खोज कब हुई थी? तो 1898 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? तो याद रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। 28 नंबर प्रश्न है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर ज्ञान क्षेत्र? तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? बिहार की आय में सर्वाधिक जो योगदान है ये सेवा क्षेत्र का है। किसका है? तो सेवा क्षेत्र का है। अगला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? विनिर्माण, परिवहन, कृषि या फिर औद्योगिक? तो जब प्राथमिक क्षेत्र पूछा जाएगा तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि ही आता है। क्या? तो प्राथमिक में कृषि ही आएगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भागलपुर, पटना, गया या फिर शिवहर? तो निम्नांकित में बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? राइट आंसर इसका होगा पटना का। किसका? तो पटना सही उत्तर है। 31 नंबर प्रश्न है, किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई हैं? 1961, 1981, 1971 या फिर 1991? तो किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई हैं? तो 1971 के जनगणना के आधार पर। किस जनगणना के आधार पर? तो 1971 के जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आयु क्या निर्धारित है? पता है आपको, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए आयु। राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? 1949, 1951, 1952 या फिर 56 में? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन हुआ था 1951 में। क्यों हुआ था? किसके लिए हुआ था पूछा जाए तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, जिससे नवी अनुसूची संविधान में जुड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? तो नवी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में बढ़कर के 12 अनुसूचियां हुई, तो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा। 34 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस होता है फफूंद, बैक्टीरिया, IC 7344 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम? तो कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस क्या होगा? तो कंप्यूटर वायरस बात करेंगे, सही उत्तर होगा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्या होगा? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। यह वायरस प्राय फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है, क्या कहलाता है? ट्रोजन हॉर्स स्क्रिप्ट, बूट सेक्टर वायरस, लॉजिक बॉम्ब? तो यह वायरस प्राय फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है, क्या कहलाता है? राइट आंसर इसका होगा क्या? तो दूर सेक्टर वायरस कहेंगे। यह वायरस प्राय फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है, क्या कहलाता है? तो बूट सेक्टर वायरस। निम्न में से कौन कंप्यूटर पद नहीं है? एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप या फिर मॉडेम? तो निम्न में से कौन कंप्यूटर पद नहीं है? राइट आंसर इसका होगा एनालॉग। क्या होगा? तो निम्न में से कौन कंप्यूटर पद नहीं है? एनालॉग हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पेज, मेन पेज, होम पेज? इनमें से कोई नहीं। तो कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है
उसे क्या कहते हैं? तो उसे होम पेज कहते हैं। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे होम पेज कहते हैं। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, वेबनेट, इंट्रानेट। तो साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। 39 है, किसी संगठन की वेबसाइट .com अंश सूचित करता है। कंपनी, कमांड, कम्युनिकेशन, कमर्शियल। तो बताएंगे आप सही उत्तर क्या होगा। राइट आंसर इसका होगा कमर्शियल होगा। सही उत्तर क्या होगा? तो कमर्शियल होगा, जरूर याद रखेंगे। 40 है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, अल्ट्रा विस्टा, साइंस डायरेक्ट या फिर आर्कुट। तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ये साइंस डायरेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? तो साइंस डायरेक्ट। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? 1925 में। कब? तो काकोरी ट्रेन कांड की जो घटना हुई थी 1925 में। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किसके लिए एक पेंशन योजना है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, वरिष्ठ नागरिक, सरकारी कर्मचारी या फिर महिलाएं। तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना किसके लिए? क्या? तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना किसके लिए एक पेंशन योजना है? बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा वरिष्ठ नागरिक के लिए। किसके लिए? तो वरिष्ठ नागरिक के लिए। वंग पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो वंग पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? वंग पुरस्कार जो है ये पश्चिम बंगाल का है। किसका है? तो पश्चिम बंगाल का है। भारत के किस राज्य को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है? पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो भारत के किस राज्य को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है? तो हॉकी की नर्सरी उड़ीसा को कहा जाता है। कौन सा ग्रह सुबह का तारा या शाम का तारा कहलाता है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर बुध। तो सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। इसे सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। मंगल को क्या कहते हैं? तो लाल कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। अगला है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? करो या मरो का नारा जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे? तो करो या मरो का नारा जुड़ा है किस आंदोलन से? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। करो या मरो का नारा। अगला है, केरल ज्योति पुरस्कार किस भारतीय राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो केरल ज्योति पुरस्कार किस भारतीय राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बताएंगे आप। ये जब केरल दिया हुआ है तो केरल ही राइट आंसर होगा। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 32, 64, 100 या फिर 121। तो शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। कितने? तो शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी किसने? तो याद रखेंगे सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की। महिला मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड। तो महिला मुक्केबाज मैरी कॉम का जो संबंध है ये मणिपुर से है। किससे है? तो मणिपुर से संबंधित है महिला मुक्केबाज मैरी कॉम। दोस्तों 50 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।